ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आखिरकार FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं निकल आ सका। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा या पाकिस्तान चाइना, तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान को सिफारती महाज पर एक बार फिर से शिकस्त देगा। हाल ही में होने वाले FATF के इजलास में पाकिस्तान को किन ममालिक ने सपोर्ट किया, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि FATF असल में है क्या, ये इदारा किस तरह काम करता है और पाकिस्तान को इस इदारे में ग्रे लिस्ट में किसके कहने पर और किस बुनियाद पर डाला था, इसके मेंबर ममालिक कौन कौन से हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए अब कितने ममालिक की हिमायत दरकार है, वो कौन से 27 पॉइंट्स है जिनमें से पाकिस्तान ने 21 पर पूरा उतरा है और वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर पाकिस्तान पूरा नहीं उतर सका। क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन होगा कि FATF के अगले इजलास तक इन तमाम बकिया 6 पॉइंट्स पर पूरी तरह अमल दरामद करवा सके। क्या पाकिस्तान इससे पहले भी FATF के ग्रे लिस्ट से निकल चुका था या नहीं। FATF अगर ब्लैक लिस्ट करे तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं। अब तक FATF ने कितने ममालिक को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। क्या मुस्तकबिल करीब में FATF के शिकंजे में हिंदुस्तान भी आने वाला है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ वो कौन से सबूत लगे हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान हिंदुस्तान को बड़ी आसानी के साथ ब्लैक लिस्ट करवा सका है। क्या हिंदुस्तान की बड़ी मंडियां पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में कमी लाने का बाइस बन रही हैं या CPEC और BRI में शमूलियत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने नहीं दे रही। अमेरिका पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने के बदले में क्या मांग रहा है। क्या चाइना चाहते हुए भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पा रहा है या FATF के ग्रे लिस्ट में रखना चाइना की ही कोई चाल है। इन तमाम टॉपिक्स के अलावा भी और भी बहुत से टॉपिक्स पर हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि FATF असल में है क्या और ये क्यों बनाई गई थी और ये इदारा किस तरह काम करता है। ये इदारा यानी FATF, जिसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी बुनियाद 1989 में G7 ममालिक के इजलास के दौरान पेरिस में रखी गई थी। G7 ममालिक में दुनिया के वो 7 बड़े ममालिक हैं जो माशी तौर पर सबसे मजबूत और मुस्तहकम है। G7 के इस ग्रुप में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, UK और USA शामिल है। इन 7 ममालिक के पास दुनिया की 50% से ज्यादा दौलत है। इन 7 बड़े ममालिक ने FATF की बुनियाद इसलिए रखी कि दुनिया में होने वाले तमाम गैर कानूनी कारोबार को रोका जा सके, जिसकी वजह से क्राइम रेट और टैक्स इवेजन की रुझानात में नुमाया इजाफा देखा गया था। FATF नामी ये इदारा इस वक्त तक किसी भी कंट्री के खिलाफ हरकत में नहीं आता जब तक इसके मेंबर ममालिक इस कंट्री के खिलाफ करारदाद पेश न करे। 39 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये इदारा तमाम ममालिक को इनकी मौजूदा हालात और शिकायत की नौइयत को देखकर हर कंट्री के लिए अलग पैरामीटर्स तय करता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये इदारा इस कंट्री के मुख्तलिफ कानूनी खामियों की निशानदही करता है और जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाने की तरगीब भी देता है। इब्तदाई तौर पर FATF जिन ममालिक के खिलाफ शिकायत मौसूल होती है इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल देता है। इस इदारे के 2 किस्म के लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, और कोई तीसरी लिस्ट है ही नहीं। अलबत्ता जो ममालिक इन दोनों लिस्ट में शामिल नहीं इन्हें आम तौर पर वाइट लिस्ट कंट्रीज जरूर कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली FATF की कोई वाइट लिस्ट है ही नहीं। पहले मरहले में जिन ममालिक के खिलाफ शिकायत मौसूल होती हैं इन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल करके इन ममालिक को इस्लाहात करने का टाइम फ्रेम दिया जाता है और जो ममालिक इस टाइम फ्रेम में FATF के इन शराइत पर पूरा उतरते हैं इन्हें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है और जो ममालिक इन इस्लाहात पर पूरी तरह अमल नहीं करते इन्हें या तो ब्लैक लिस्ट किया जाता है या फिर ग्रे लिस्ट में रखकर मजीद टाइम दिया जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियर करता चलूं, अगर किसी मुल्क के आलमी सतह पर अच्छे रिलेशंस हों तो वो मुल्क बड़ी आसानी के साथ FATF के मेंबर ममालिक की हिमायत हासिल कर जाता है और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। और जिन ममालिक के आलमी सतह पर ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं हैं इनके लिए ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं और अक्सर ताकतवर ममालिक इस फोरम को अपने मुखालिफ मुल्क को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा
जैसा कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को FATF ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इससे पहले 2012 में भी पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, मगर बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर मेंबर ममालिक के साथ बहुत अच्छे थे। अब बात करते हैं FATF के ब्लैक और ग्रे लिस्ट करने से क्या नुकसान हो सकता है और इस लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को अब कितने ममालिक की हिमायत दरकार है और अब तक कितने ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की है। FATF के ग्रे लिस्ट में डालने का सादा अल्फाज में ये मतलब होता है कि इस कंट्री की माशी इक़दाम गैर शफाफ हैं और गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलव्वस है, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इस मुल्क के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में होता है। और अगर किसी कंट्री को FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल करे तो फौरी तौर पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पाबंदियां लग जाती हैं, जिससे इस कंट्री के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर न होने के बराबर काम होता है, क्योंकि अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज इन्हीं आलमी मालियाती इदारों से कर्जे हासिल करके तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर ये आलमी मालियाती इदारे और दूसरे कंट्रीज लोन देने पर रजामंदी जाहिर करे तो भी वो अपने सख्त शराइत के बिना पर लोन देते हैं, जिसके बाद अक्सर ममालिक इस कंट्री के साथ तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल कर देते हैं। बाज ममालिक इस कंट्री का बाइकाट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से माशी सरगर्मियों में कमी वाक़ हो जाती है और आखिरकार इस कंट्री को न चाहते हुए भी मुख्तलिफ ममालिक की शराइत मानना पड़ता है। FATF की तारीख में आज तक कोई भी एक कंट्री अपने बलबूते पर FATF की शराइत पर पूरा उतर कर ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ है। जिन ममालिक ने ऐसा करने की कोशिश की है इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसा कि ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसकी मिसाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान FATF के प्लेटफॉर्म पर होने वाली रस्साकशी से वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान दूसरी मर्तबा FATF की रेडार में 2018 में आया। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के अलावा चंद ममालिक ने पाकिस्तान की माशी एक्टिविटीज पर सवालिया निशान लगाकर FATF के फोरम पर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया, जिससे पाकिस्तान की मैशियत पर मनफी असरात मुरतब हुए। मगर चाइना, तुर्की और मलेशिया की हिमायत के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया और पाकिस्तान के लिए एक मखसूस टाइम फ्रेम के साथ एक इस्लाहाती एजेंडा थमा दिया गया। इस इस्लाहाती एजेंडे में पाकिस्तान को कुल मिलाकर 27 तरह के मुख्तलिफ इस्लाहात करने थे, जिनमें जुडिशरी, बैंकिंग सेक्टर, पुलिस और दीगर सेक्टर्स शामिल थे। इन 27 निकात में से FATF के 21 निकात पर पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अमल दरामद किया, मगर 6 निकात पर FATF के मेंबर ममालिक ने मजीद इस्लाहात करने की ख्वाहिश जाहिर करके पाकिस्तान को 2021 में होने वाले FATF के इजलास में पेश करने का हुक्म सादिर किया है। इन 27 पैरामीटर्स से पाकिस्तान ने 14 पैरामीटर्स पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया था, जबकि 11 पैरामीटर्स पर 90% काम मुकम्मल किया गया है और बकिया 2 पैरामीटर्स पर अभी मजीद काम करना बाकी है। इनमें सरफहरिस्त मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ टेरर, फाइनेंसिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इलीगल फंडिंग के सेक्टर्स शामिल हैं। FATF की अगली मीटिंग में पाकिस्तान को मलेशिया, तुर्की और चीन के अलावा सिर्फ 12 ममालिक की सपोर्ट दरकार होगी FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, जबकि इस बात की कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के फौरन बाद हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के लिए ठोस सबूत FATF के फोरम पर पेश करेगा, जिनकी बिना पर गुज़श्ता मीटिंग में बहुत से मेंबर ममालिक ने इंडियन इकोनॉमी पर कई सवालात उठा रखे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।